तीन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने बेंजीन के पढ़े, फ्रॉम हेक्सेन, हेप्टेन एंड देन कोल। चौथा तरीका है फ्रॉम फिनोल। तो हम सबको पता है फिनोल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड जहां बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप लगा होता है। अगर इसका रिएक्शन जिंक के साथ कराया जाए, और ये जिंक वही होगा जो हम इससे पहले डिहाइड्रोजनेशन में यूज कर चुके, हमने कहा था पाउडर फॉर्म में होता है, इसे जिंक डस्ट कहते हैं। तो ये जिंक फिनोल के OH ग्रुप में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है जिंक ऑक्साइड, और जो हाइड्रोजन है वो बेंजीन के उस कोने में ही लग जाएगा, तो ये हमारा बेंजीन। तो सिंपल सी इक्वेशन हो गई। फिर हमारा अगला तरीका है फ्रॉम इथाइन। अल्काइन का पहला मेंबर इथाइन। इथाइन पॉलीमराइज करके बेंजीन बनाता है। टेक्निकली पॉलीमराइजेशन जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए तो हम उसके लिए जब इस पॉलीमराइजेशन यूज कर लेते हैं, वरना सही तरीका तो ये जब हजारों की तादाद में मॉलिक्यूल जुड़े तब इस्तेमाल करना चाहिए। तो इथाइन के 3 मॉलिक्यूल सेल्फ एडिशन करके बेंजीन बनाते हैं। तो एक यूनिट हो तो मोनोमर कहलाता है, 2 हो तो डायमर कहलाएगा, 3 हो तो ट्राइमर कहलाएगा, बहुत सारे हो तो पॉलीमर कहलाएगा। तो इसलिए टेक्निकली इसे ट्राइमर कहिए या चाहें तो कहते हैं पॉलीमर। तो अब होगा क्या, जरा वो देखते हैं। जब आपके पास इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और उन्हें आप ऑर्गेनो निकेल कैटलिस्ट की मौजूदगी में तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, तो ये बन जाता है बेंजीन। अब ये अजीब लगता है, फिर कहाँ इथाइन कहाँ बेंजीन, ये कैसे जादू हो गया। तो फिर मैं वही बात याद दिलाऊंगा, लिखें ऐसे ही, लेकिन अब आपको समझा देते हैं कि हुआ क्या है। पहली बात, ये जो ऑर्गेनो निकेल कैटलिस्ट है ये थोड़ा सा नया है। ये वो निकेल नहीं है जो हम अमूमन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करते वक्त यूज करते थे। वो पाउडर फॉर्म का निकेल होता था जिसे रैनी निकेल कहा जाता था। ये निकेल की एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में इथाइन गैस भरी जाती है और उसे इतना गर्म करते हैं कि ट्यूब रेड हॉट हो जाती है। तो उस टेम्परेचर पर उसके अंदर मौजूद इथाइन के मॉलिक्यूल सेल्फ एडिशन करके बेंजीन बनाते हैं। वो सेल्फ एडिशन कैसे होता है, आइए देखते हैं। इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स इस अंदाज से आपस में ऐड होते हैं। ये है उनकी डायरेक्शन के इस ओरिएंटेशन, इस अंदाज से एक दूसरे के गिर्द जमा हो,
तो हर एक के ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटे और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाए। कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोमेटिकल कैटलिस्ट। जरा मैं ये फिर बनाऊं। ये एक इथाइन, ये दो इथाइन और ये तीन इथाइन। जैसा मैंने कहा ट्रिपल बॉन्ड में से एक तोड़ दीजिए, तो इसका एक खत्म कर देते हैं, इसका एक खत्म, इसका भी एक। अब तीनों जगह पर एक एक बॉन्ड खत्म हुआ तो सारे कार्बन्स की एक एक वैलेंसी खाली हो गई। उसके जरिए ये आपस में अगर जुड़ गए तो ये क्या बन गया? तो ये हमने वहां डायरेक्ट बना दिया, या जरा एरो मार के दिखा दिया। दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। अब जो आखिरी तरीका है वो हमने पढ़ा हुआ है, शायद हेडिंग से ही याद आ जाए। दैट इज डी कार्बो ऑक्सीडेशन। कब पढ़ा? अल्केन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में था। अगर आपके पास अल्कानोइक एसिड हो जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ COOH ग्रुप लगा होता है, तो आप उसका COOH ग्रुप रिमूव करेंगे तो वह अल्काइल ग्रुप अल्केन बन जाएगा। अभी मुझे अल्केन तो नहीं बनाना है, तो अगर मुझे बेंजीन बनाना है तो फिर मैं कौन सा अल्कानोइक एसिड लेकर आऊं जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ COOH ना हो बल्कि बेंजीन के साथ COOH ग्रुप हो, तो वो कहलाता है बेंजोइक एसिड। उसका COOH ग्रुप अगर हम हटा देंगे तो पीछे बचेगा बेंजीन। तरीका वही होगा रिएक्शन का जैसे उसमें था। अगर हमें याद हो दो स्टेप्स होते थे। पहले एक अल्कानोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर अपना सॉल्ट बनाता था, फिर दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता था कैल्शियम ऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता था। सेम यहां पर भी यही होगा। सो सबसे पहले आपके पास है बेंजोइक एसिड। दिस इज बेंजोइक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाया और सिंपल न्यूट्रलाइजेशन हुई। बेंजोइक एसिड में जो हाइड्रोजन है एसिडिक उसको हमने हटाकर उसकी जगह सोडियम लगाया। ये न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन है एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। ये कौन सा कंपाउंड हो गया? ये हो गया सोडियम बेंजोएट। बेंजोइक एसिड से सोडियम बेंजोएट। दूसरे स्टेप में मैं यही सोडियम बेंजोएट ऐसे भी बना सकता हूं हॉरिजॉन्टली, थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी। एक ही बात है, ऐसे बनाए ऐसे बनाए। और अब एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। थोड़ा सा हीट करेंगे तो हमें याद है ये पूरी चीज सोडियम कार्बोनेट बनाकर अलग हो जाती है। Na2CO3 और साथ में बनेगा बेंजीन।
तो अब ये हो गए 6 तरीके बेंजीन को बनाने के, हेक्सेन, हेप्टेन, कोल, फिनोल, इथाइन और डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये भी समझ रखिएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के हवाले से, और खासतौर पर हर वो रिएक्शन जहाँ 2 स्टेप्स होते हैं, सवाल पढ़कर जवाब लिखा है, कुल्ली ना कर दिया जो मुंह में फौरन नहीं, पढ़े पहले सवाल में लिखा हुआ हो बेंजीन बनाइए बाय सोडियम बेंजोएट, प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, तो इसका मतलब है सिर्फ सेकंड इक्वेशन लिखनी है आपको, सोडियम बेंजोएट से बेंजीन बनाना, तो फिर ये बताने की जरूरत ही नहीं, हम पहले अपना टाइम जाया करना। उन्होंने कहा बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाइए, तो फिर दोनों शब्द। तो क्वेश्चन आप देखेंगे हमेशा बड़ा क्लियर होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक वालों को रिएक्शन में कहीं अंग्रेजियां नहीं लिखनी होती, कहीं भी नहीं लिखती, यानी ये छिछोरापन नहीं करते हम कि when phenol is reacted with zinc dust it forms zinc oxide and benzene, ये बच्चों वाली आदतें जो हैं ये यहाँ जरूरत ही नहीं है, लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। कुछ नहीं आ रहा था ना पेपर में तो बच्चे ये लिखने लग जाते हैं, चलो कॉपी भरी भरी लगेगी, एक नंबर नहीं है इसका। आप पूरी तकरीर लिख दें जिंक डस्ट के ऊपर और इस रिएक्शन के ऊपर और इक्वेशन गलत लिख दें, 0 मिलेगा। और कुछ ना लिखें, सिर्फ सही जैसे मैंने लिखे इक्वेशन लिख दें, पूरे नंबर, क्योंकि इसके नंबर है, ठीक है ना। तो इक्वेशन में जरा सी गलती कर दिया आपने ZnO का फॉर्मूला ZnO2 लिख दिया सिर्फ, कोई नंबर, कोई जरा सा भी रहम नहीं आएगा हमें, कहते ना हल्का सा भी रहम आ जाए सब वाली कदम। तो ये सारा खेल सिर्फ इन फॉर्मूलों का और इक्वेशंस का, इसमें अंग्रेजियां मानने की कोई जरूरत है ना, हमें चाहिए। बड़ा कैटेगोरिकल क्वेश्चन होता है, साफ साफ लिखा होता है गिव इक्वेशन फॉर दी फॉलोइंग, दैट्स इट, हमें सिर्फ आपसे इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अब बाय द वे ये सबसे आसान हिस्सा है, 6 तरीके थे, इम्तिहान में 1 साल के गैप के बाद या कभी कभी 2-3 साल कंसेक्यूटिव इनमें से कोई 1 या 2 पूछ लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एक, कम से कम 1 और ज्यादा 2, बस। ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक ना आया है ना आएगा कि गिव 6 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन और 6 मार्क्स का सवाल दे दें और आप खुश हो जाए, नो, नॉट एट ऑल। या तो एक भी नहीं पूछेंगे, या कभी हो जाएगा कोई 1 पूछ लिया, कोई 2 पूछ लिए कि हाउ बेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल और हाउ बेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइन, तो बस आप वही क्वेश्चन। तो ये बेंजीन का माइनर वाला हिस्सा है, क्योंकि जो 2 बड़े टॉपिक हैं जिनसे बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, एक हो चुका स्ट्रक्चर और एक अब हम कर रहे हैं। तो सबसे अहम बेंजीन के टॉपिक में है बेंजीन के रिएक्शंस। तो अब ये रिएक्शन आखिरी चीज है और जरा बड़ी भी है और अहम तरीन है। तो अब बेंजीन के रिएक्शंस की कहना चाहिए बैकग्राउंड पहले ही बन चुका है, शुरू से कह रहे हैं बेंजीन ऐसा कंपाउंड है जो स्ट्रक्चर के लिहाज से अनसैचुरेटेड लगता है, क्योंकि उसमें 3 डबल बॉन्ड हैं, काम सैचुरेटेड वाले करता है क्योंकि एरोमेटिक है। इसका मतलब है इसके कुछ रिएक्शंस इसकी एरोमेटिक नेचर को जाहिर करते हैं, यानी सैचुरेटेड बिहेवियर, तो कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जो इसके अनसैचुरेटेड बिहेवियर को जाहिर करते हैं। और ये डिस्कशन हमने स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में की थी कि बेंजीन के अनसैचुरेटेड बिहेवियर के रिएक्शंस भी वहां कोट किए थे और सैचुरेटेड बिहेवियर के भी कोट किए थे। अब वक्त आया है उन रिएक्शंस को तफसील से पढ़ने का। वहां तो हमने सिर्फ उनका एक तस्करा कर दिया था, बिकॉज दैट हेल्प अस इन ऑर्डर टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, लेकिन अब वो रिएक्शन एज ए टॉपिक पढ़ने हैं। तो बेंजीन के रिएक्शंस में 3 टाइप्स हैं, 3 बड़े रिएक्शन हैं। एक उसके एडिशन रिएक्शन जो कि ऑब्वियसली उसका अनसैचुरेटेड बिहेवियर रिवील करते हैं कि उनमें डबल बॉन्ड है तो एडिशन होना चाहिए। एक उसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगेन ये भी उसका अनसैचुरेटेड बिहेवियर रिवील करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन दोनों के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़े थे KMnO4 के जरिए। इन दोनों रिएक्शन में सिर्फ ये बात खास होगी कि बेंजीन एडिशन ऑक्सीडेशन दोनों करने में बड़े नखरे दिखाएगा अपनी एरोमेटिक नेचर की वजह से। और फिर सबसे अहम और सबसे तफसील से हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे
जो बेंजीन की एरोमेटिक नेचर की वजह से है, और वो है उसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये 3 स्टेप में काम हो रहा है। आइए शुरू करते हैं। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। एडिशन reactions of benzene. बेंजीन के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के दौरान ये तस्करा हमने किया था कि बेंजीन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, उस तरह से नहीं जिस तरह एक आम डबल बॉन्ड वाला रेडली हाइड्रोजन ऐड करता है। थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं, लेकिन बहरहाल 3 डबल बॉन्ड जो है वो 3 हाइड्रोजन ऐड करके सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होते हैं। तो ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी। बेंजीन चूंकि डबल बॉन्ड में एडिशन शो कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है इसे इस तरीके से बनाएं बजाय सर्किल बनाने के, ताकि नजर आए 3 डबल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे निकेल कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीट करके, और तीनों डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, उनकी जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। ये कंपाउंड हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब अगेन ये रिएक्शंस जब हम लिख रहे हैं तो चूंकि ये सिंबॉलिक अंदाज से लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन शो नहीं किए जाते। क्या कहते हैं कहाँ गया हाइड्रोजन? तो हमें ये समझ होनी चाहिए जब हमने ये स्ट्रक्चर बनाया जिसमें कार्बन के साथ 3 डबल बॉन्ड है तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, और जब डबल बॉन्ड खत्म हो गए तो अब हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन है, और वो ये वाले इसमें ऐड हुए हैं। क्योंकि हम सिंबॉलिकली लिखते हैं शॉर्टकट में, इसलिए ये इसी तरह लिखा जाएगा। इसी तरह दूसरा एडिशन है हेलोजेंस का, जिसमें हम क्लोरीन की एग्जांपल देते हैं, और आपको याद आएगा ये भी रिएक्शन हमने डिटर्मिनेशन में लिखा था, और बड़ा खास तौर पर कहा था बेंजीन ने, जो हमें सरप्राइज किया था वो ये था कि नॉर्मली डबल बॉन्ड में हेलोजन तो मजे से रूम टेम्परेचर पर ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन तो चलो फिर कैटलिस्ट और हीट करना पड़ता है, हेलोजन तो मजे से ऐड हो जाता है, लेकिन बेंजीन क्लोरीन को बिल्कुल भी ऐड नहीं करता, रूम टेम्परेचर भी तो लिफ्ट ही नहीं कराता। तो हमने खास तौर पर कहा था कि हम सनलाइट भी देते हैं, हीट भी करते हैं, हाई प्रेशर भी लगाते हैं, तब कहीं जाके क्लोरीन और बेंजीन में रिएक्शन होता है। तो हियर वी आर, 3 क्लोरीन ऐड होंगे, सनलाइट ये फोटोन का सिंबल है H न्यू, 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 400 atm प्रेशर, बेंजीन के तीनों डबल बॉन्ड खत्म होंगे और हर कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन लग जाएगा। तो हाइड्रोजन तो हम शो नहीं करते लेकिन क्लोरीन तो करते हैं, इसलिए ऐसे लिखेंगे, और इस कंपाउंड का नाम बनेगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन।
है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, नॉर्मल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल। जी बेटा, क्या नहीं लिख सकते? बेटा कोई चुल्लू भर पानी ले आऊं, उसमें डूब जाऊं तो क्या ना लगाएं? नॉमेनक्लेचर 250 260 एग्जाम्पल एक साथ तुमने उन सबको कचरा कर दिया, आग लगवा दी। ऐसी बातें करके तुम्हें जरा भी तरस ना आया मुझ पे? मेरी उम्र का ख्याल कर लेते। उसने तो खुद कटवाए, मेरे उड़े हैं। ऐसी बातें करता है बच्चा, रोकते क्यों नहीं तुम लोग? अच्छा, ये कहना चाहते हैं कि आप इसमें गिनती ना लिखे, ऐसी हम में से कुछ को नहीं आती होगी, पोल खुल जाएगी, तो सिर्फ हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन लिखे। तो आपको पहले भी कहा था, फिर कह देता हूं, हम हर उस जगह पोजीशन बताते हैं जहां पोजीशन ना बताने से कंफ्यूजन होती है। अगर मैं इस कंपाउंड को सिर्फ हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन लिखूंगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि 6 क्लोरीन कहाँ है। ये तो आप सबको एक एक दे देंगे, क्यों? एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन भी आ सकते हैं। तो एक कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है, जब आप ये तय कर लें कि मुझे पोजीशन नहीं बतानी, तो फिर इसमें भी नहीं बताएंगे ना। इसको भी कहिएगा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसको भी कहेंगे हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब वो पूछेगा सर आप कौन से वाले की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा? जिसमें हर कार्बन पर एक एक क्लोरीन है, यानी 1 2 3 4 5 6। और इसको क्या कहूंगा? 1 1 2 2 3 3। और आप सोचिए ऐसे और कितने बन सकते हैं? ऐसा भी बन सकता है। ये भी हेक्साक्लोरोहेक्सेन है, तो इसका क्या नाम होगा? 1 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा। कितनी कंफ्यूजन हो गई तुम्हारी वजह से। और बनाऊं? और ये कीड़े मार दवा है, पेस्टिसाइड है, इसको शॉर्ट में कहते हैं हेक्साक्लोर। जितना अच्छा इससे इंसेक्ट मरता है ना, ओए ओए ओए, समझ नहीं रहा हो आपको? ओके, खैर, गुड क्वेश्चन। ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि कभी कोई ऐसे पूछेगा। तो ओके, लेट्स बैक टू दैट। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होते हैं, और हमें ये भी याद है कि हम उन ऑक्सीडेशन की इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डिटेल लिखते ही नहीं है। सल्फाइड प्रोडक्ट क्या बनना है दिलचस्पी नहीं है। यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा है, और फिर वही कोशिश होगी कि जहाँ आसान अंदाज से बात समझाई जा सकती है वहाँ बता देंगे, ना नहीं बताई जा सकती वहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। तो दो रिएक्शंस हैं, मगर पहली बात, बेंजीन अपने एरोमेटिक नेचर की वजह से ऑर्डिनरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी KMnO4, जिससे अल्कीन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, अल्काइन भी हो जाता है, उसे बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराता। तो हमने लिखा था कि KMnO4 और बेंजीन मिलाएं कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो हम हैरान हो जाते हैं, भाई डबल बॉन्ड है तो डीकलराइजेशन होनी चाहिए, एरोमेटिक धोखा दे देता है। तो KMnO4 को कोई लिफ्ट नहीं कराता, ब्रोमीन वाटर को कोई लिफ्ट नहीं कराता। तो फिर अगर हमें इसे ऑक्सीडाइज करना हो तो हम कहते हैं जरा तगड़े वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइए। ये जो दरमियाने दर्जे के आम से वाले हैं ना, इनको तो बेंजीन लिफ्ट ही नहीं कराता। तो दो हैं ऑर्डिनरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑर्गेनिक में छाए हुए हैं। एक है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसे हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। एक जो हम आगे यूज करेंगे, नाम आ गया अभी, वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। वो भी ऑर्गेनिक में यूज होता है। इत्तेफाक से हमारी बुक वालों ने इथीन इथाइन में उसे यूज नहीं किया है, उसे उन्होंने यूज किया है आगे के चैप्टर्स में, लेकिन वो दोनों जगह पर दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो हमारा पहला जुमला है, बेंजीन cannot be oxidized by ordinary oxidizing agents like
पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो अगर इन ऑर्डिनरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को लिफ्ट नहीं कराता तो फिर किसको लिफ्ट कराता है? इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ओजोन। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला होता है O3, ओजोन कहते हैं इसको। इट्स ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन और ये है एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बेंजीन को ऑक्सीडाइज करता है। और अगर कोई चीज ओजोन के जरिए ऑक्सीडाइज हो तो उसे कहते हैं ओजोनोलाइसिस, क्योंकि इसके नतीजे में बेंजीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, ओजोन की मदद से होगी। जैसा हमें पढ़ते ना इलेक्ट्रोलाइसिस, वो तोड़फोड़ जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो, तो वो डीकम्पोजिशन या ब्रेकिंग जो ओजोन की वजह से हो कहलाएगी ओजोनोलाइसिस। आप एक चीज देख रहे हैं, ये भी रिएक्शन बेंजीन के थे, मगर इसके नतीजे में बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो गया, मगर रिंग अपनी जगह सलामत है। प्रोडक्ट में भी अभी तक हेक्सागोनल रिंग ही है। अब जो रिएक्शन है इसमें बेंजीन के रिंग भी खत्म हो जाएगा, तो बेंजीन के समझे फर्क से उड़ा देंगे। आइए देखते हैं। पहला ओजोनोलाइसिस। जब बेंजीन ओजोन के 2 मोल्स के साथ रिएक्शन करेगा, ओजोन फॉर्मूला O3, तो पहले बनाएगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसका नाम है ओजोनाइट, और फिर जिंक कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये 3 मॉलिक्यूल्स बनाएगा इस कंपाउंड। अब सबसे पहली बात, ये जो हमने आखिरी चीज बना दी है 3 मोल्स, ये क्या है? तो जरा आप इसका नाम, इसके नाम पे रोशनी डालें। एल्डिहाइड है, 2 कार्बन है, दोनों के साथ एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ईथ फॉर 2 कार्बन, डाई फॉर 2 फंक्शनल ग्रुप और Al फॉर एल्डिहाइड, इथेन डायल। तो ये बना इथेन डायल, और इसे कॉमन नेमिंग में कहते हैं ग्लाइऑक्सल। इसका ट्राइवल नेम है। मैंने आपसे कहा था गिनती के 10-12 ऐसे अजीब से नामों वाले कंपाउंड हैं जो जैसे जैसे आएंगे हम बताते जाएंगे कि ये तो याद करने हैं, और ये नाम ज्यादा नहीं है तो एक आ गया, और ये पूरी बुक में एक जगह लिखा हुआ है। तो चालाकी ये करते हैं वो कि अब ये सवाल पूछते हैं ऐसे भी, गिव एन इक्वेशन फॉर द ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन, चलो मैं लिख दी। दूसरा तरीका, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइऑक्सल फ्रॉम बेंजीन। अब जिस बच्चे ने ये ग्लाइऑक्सल वाला नाम मिस कर दिया है वो तो सर पटकता रह जाएगा, पता नहीं कौन सा रिएक्शन करेंगे, क्योंकि इथेन डायल इज द IUPAC नेम। वो तो टेक्निकल नेम है, जिसने IUPAC नेम किसी को समझ जाएगा क्या बनाना है, तो इसलिए जरा नाम पे तवज्जो। ये तो हो गई एक बात। अब आते हैं इक्वेशन पर। ये क्या हुआ है, ये बेंजीन बेचारे के साथ क्या किया आपने सर, इस किस्म की चीज बन गया, इसमें से क्या निकल आया? तो अब इस रिएक्शन को लिखना इसी तरह है। चूंकि ऑक्सीडेशन इक्वेशंस में हम करते ही यही हैं कि सिर्फ मेन प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं, एली मेली बातों को हमने पहले भी नहीं डिस्कस किया था, करना यही है। लेकिन इस इक्वेशन का मैकेनिज्म इतना आसान है कि हम समझ सकते हैं, मगर वो अपनी समझ तक रखिएगा, कोट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर बुक ने आपको एक सहूलत दी है कि उन्होंने ओजोनाइट नाम लिखा है, स्ट्रक्चर नहीं बताया, तो खामखाई में ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में आप स्ट्रक्चर बना देंगे। तो मैं जब बताता हूं तो मैंने एक चीज नोट किया, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जिस चीज से मना करो ना वही करते हैं। मैं वाजे तौर पर कह रहा हूँ ना, ओजोनाइट का नाम लिखना है, और मैं बता रहा हूँ क्या है।
अब जब मैं कॉपियां देखूंगा सब स्ट्रक्चर बनाएंगे, वैसे आसान सी चीज का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा और इसके पीछे पड़ जाएंगे और नतीजा ये होगा 4 में से 2 गलत बनाएंगे। गलत बनाने के चक्कर में हम आंसर पाते हैं। तो जब आप नाम कह रहे हैं नाम लिखो, अब अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया तो सही बनाओ, और उसमें गलती हो गई तो खामखाई में गिलास थोड़ा बाहर नहीं हो जाएगा। तो आगे आपकी चॉइस है। काम क्या है आइए देखते हैं। बड़ा इत्मीनान हो जाता है जब कोई चीज आसानी से समझाई जा सके। करनी यही याद है, थोड़ा अच्छा लगेगा कि अच्छा ये हुआ है। बेंजीन अब ये देखिए ये है बेंजीन, ठीक है। पहले 1 मोल से मिलता है एक O3, जो एक O3 है यानी 3 ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं बेंजीन के तीनों डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं। ये डबल बॉन्ड तोड़ दिया तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो गई। ये दोनों कार्बन मिलकर एक ऑक्सीजन ग्रैब कर लेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो एक इधर से सिंगल बॉन्ड, एक इधर से। आगे मसला इधर भी यही होगा और इधर भी यही। तो 1 मोल ओजोन बेंजीन में इस तरह ऐड होगा। तो ये जो आपके सामने डिजाइन बन गया मेहंदी डिजाइन, ये है ओजोनाइड। अच्छा लग रहा है बनाने से, बहुत है। ये है ओजोनाइड। अब इसके साथ O3 का दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा तो वो इसे तोड़ेगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन की जगह ही नहीं है। डबल बॉन्ड में 3 बना दिया आपने, अब वो अपनी जगह बनाने के लिए मॉलिक्यूल के 3 टुकड़े कर देगा, यहां से, यहां से और यहां से। और अगर आप गौर से देखें तो तीनों टुकड़े एक जैसे होंगे। अगर मैं आसानी के लिए आपके सामने बना दूं, ये तीनों टुकड़े ये हैं। क्या बन गया? कहाँ केमिस्ट्री की चक्कर में पड़ रहा है। फैसल मॉस, उनको एक बनाने में इतना टाइम लगा रहा है, 3 बना दी। अब ये ऐसे 3 टुकड़े बनेंगे। अगर आप नोट करें, तीनों को एक एक ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि अब O3 से रिएक्शन हो रहा है। तो वो ऑक्सीजन कहां से आएगा, कैसे जगह बनेगी? ये O इस कार्बन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड, और ये इधर से डबल, यही बन गया इथेन डायल। ऐसे 3 बन जाएंगे। तो पहला O3 ओजोनाइड बनाएगा, दूसरा O3 रैप्चर करेगा रिंग को 3 टुकड़ों में, और 3 इथेन डायल बना देगा लाइक दिस। ये है पहली ऑक्सीडेशन। ऐसी एक और ऑक्सीडेशन है, उससे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम।